अच्छा जी, तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास दराज में बिजनेस मॉडल किस तरह के आ जाते हैं। मींस अगर हमने काम करना है खुद के लिए या किसी क्लाइंट के लिए या किसी ब्रांड के लिए, तो हमारे पास नीशेस क्या क्या होती हैं और किन मॉडल्स पे काम किया जाता है बेसिकली। ठीक है, जब भी कोई बिजनेस होता है प्रॉपर तरीके से तो उसके कुछ बिजनेस मॉडल होते हैं। ठीक है, जिस तरह दराज के बिजनेस मॉडल हम अभी आगे जाके देखेंगे, हमारे पास कुछ बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है ट्रेडिंग, होलसेल, देन प्राइवेट लेबल। तीनों में डिफरेंस क्या है समझते हैं। ट्रेडिंग जो है बेसिकली हाई सेल्स वाली प्रोडक्ट होती है। जो हमने इसको किस तरह डिफाइन किया, सबसे ज़्यादा जो हाई सेलिंग हो रही होती है इन डिमांड प्रोडक्ट होती है मार्केट की, जिसमें मार्जिन्स कम होते हैं, जो ट्रेंड बेस चल रही होती हैं, लाइक विंटर के सीज़न पे या पोर्ट सीज़न पे। ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं ट्रेडिंग की कैटेगरी में। बट इनका सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट होती हैं। 2 4 6 महीने में आपको प्रोडक्ट चेंज करनी पड़ती है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट गेम चल रही होती है, चेंजेस आपको लानी पड़ती हैं। देन आपके पास आ जाता है होलसेल मॉडल। होलसेल मॉडल में क्या है, किसी ब्रांड को आप रीसेल कर रहे हैं या किसी प्रोडक्ट की बल्क बाइंग करके उसको आप सेल कर रहे हैं। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी आपके पास एक चीज़ हो जाती है, अगर फॉर एग्जांपल आप किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं, ब्रांड की पहले से अवेयरनेस बनी हुई है मार्केट में, सिंपली आपने उससे कॉन्टैक्ट करना है, आगे रीसेल करने का ऑथराइजेशन लेनी है। ठीक है, तो उससे 2 फ़ायदे हो गए आपको कि आपकी जो है सेल्स वो कंसिस्टेंट आती रहती है, ब्रांड प्रेजेंस है मार्केट में, तो आपको जो है उस पर मार्केटिंग पे इतना काम नहीं करना पड़ता, उसकी अपनी ब्रांड वैल्यू है, पैकेजिंग है, XYZ। आपके पास आपके मार्जिन सॉर्टेड होते हैं, आपको फिक्स्ड मार्जिन मिल रहे होंगे। अगेंस्ट ट्रेडिंग में देखें तो आपको हर बार बाइंग में जो है रेट डिफरेंस आ रहा होता है, कभी प्रोडक्ट मिल रही है, कभी नहीं मिल रही, कभी शॉर्ट है, महंगी मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें होलसेल में नहीं आती। मसले आपको सप्लाई चेन आपकी सॉर्टेड होती है, आपको पता है भाई सेपरेट है, ब्रांड के वेयर हाउस से माल आना है, सीधा सीधा काम है, नो वरी, कोई टेंशन नहीं होती। लॉन्ग टर्म गेम होती है, एक दफ़ा आपने सिर्फ अपना जो है सेट कर दिया, लॉन्ग टर्म वो चीज़ें चलती रहती हैं। प्राइवेट लेबल आ जाता है। फिर प्राइवेट लेबल क्या, जिस तरह आपका प्रॉपर एक नया ब्रांड होता है, प्राइवेट लेबल ब्रांड जिसको हम PL कह लेते हैं या माइक्रो प्राइवेट लेबल ब्रांड कहते हैं, उसमें आपके पास क्या है भाई ऑप्शन, आपने किसी जो है प्रोडक्शन पार्टनर से जो है वो कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जो आपको प्रोडक्शन करके दे दे, रॉ मटेरियल रेडी करके दे दे आपकी पैकेजिंग में। ठीक है, एक वो तरीका है, या एक तरीका है कि आपने रेडीमेड प्रोडक्ट उठा ली, उस पर अपनी लेबलिंग ब्रांडिंग कर दी, वो आप सेल कर सकते हैं। प्राइवेट लेबल में आपको कंपेटिटिव प्राइस के साथ काम करना पड़ता है, जो मार्केट की प्राइसिंग चल रही है या जो डिमांड चल रही है उन सब चीज़ों को देखते हुए काम करना पड़ता है। क्वालिटी पे अच्छा काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तब आपके पास जो है रिटेनिंग कस्टमर आएगा। और प्राइवेट लेबल की जो सबसे मेन चीज़ है, जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो ये है कि आपके पास जो प्राइवेट लेबल में मार्जिन है वो कम से कम 25% और उससे ऊपर मार्जिन मिनिमम 25% होना चाहिए। 25 से 35% का आपको प्राइवेट लेबल पे मार्जिन लाजमी चाहिए। और प्राइवेट लेबल भी जो है वो प्रॉपर लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स हैं और लॉन्ग टर्म का गेम है, उसमें भी काम करने में मज़ा आता है। तो ये चीज़ें आपने देखी, ये सब चीज़ें डिस्कस करना, आप लोगों के साथ शेयर करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि आप लोगों के पास एक माइंड सेट हो जाए, आप लोगों का रूट मैप क्लियर हो कि हमें किस तरह अपना नेक्स्ट स्टेप लेना है, और इनिशियली आप जो है सब चीज़ें सॉर्ट आउट करके चल रहे हो। फर्दर अगर ये चीज़ें डिस्कस नहीं होंगी तो आप लोगों को आगे जाके मसले मसाइल आ सकते हैं।